और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ कि बिहार के रण में सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उतर गए। सबसे पहले देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सारे दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा में रैली करने पहुंचे तो देखिए मखाने की माला से उनका स्वागत हुआ। इसके बाद गदा लहराते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि इस बार भी एनडीए की हवा है। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। राजनीति के चाणक्य हमारे, हम आपका मिथिला की धरती पर मखाना से स्वागत करते हैं, पाग से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे हनुमान जी हैं, तो उनको गदा देकर के भी हम सभी लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। राजनीति के चाणक्य हमारे, हम आपका मिथिला की धरती पर मखाना से स्वागत करते हैं, पाग से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद देखिए अगली तस्वीर, बिहार में योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन योगी ने दरभंगा में करीब 10 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान बुलडोजर से योगी पर फूल बरसाए गए। चारों तरफ भगवा ही नजर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, हाथ में उनके कमल था और अलग ही तस्वीर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन के लिए अखिलेश भी पूरा जोर लगा रहे हैं। औरंगाबाद में अखिलेश ने लालटेन उठा ली और तेजस्वी के लिए अखिलेश वोट मांग रहे हैं। एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तेजस्वी यादव, उसकी मदद करने का काम करना। बिहार में नई सोच के, नए विजन का, एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, बिहार के रण में ओवैसी भी हवा बनाने में लगे। ओवैसी ने हेलीकॉप्टर से तूफानी दौरे किए हैं और दावा ये कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री बिहार में असदुद्दीन ओवैसी बनाएंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़। भाई आपको अगली तस्वीर दिखाऊं, बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ की सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। योगी और अखिलेश के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रघुनाथपुर पहुंचे, वहां प्रचार किया और हेमंता ने ओसामा को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं सीवान की रघुनाथपुर सीट से। वहीं तेजस्वी ने भी पहले चरण के आखिरी दिन पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिन में तेजस्वी ने 15 रैलियां और जनसभाएं की। वो खुद हेलीकॉप्टर से उड़े और दावा किया कि बीजेपी ने मेरे पीछे 1-2 नहीं 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए। तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं। बिहार भैया बिहार है, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार। अब की बदलेंगे बदलेंगे, अब की बदलेंगे सरकार, हम बिहार है, बिहार भैया तेजस्वी बिहार। और तेजस्वी की मुश्किलें देखिए कौन बढ़ा रहा है। तेजस्वी की मुश्किलें उनके भाई तेज प्रताप बढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप ने ऐलान किया कि राघोपुर जहां से लड़ रहे हैं तेजस्वी, 2 जगह हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो आज तेज प्रताप दूसरी बार भाई की सीट पर प्रचार करने पहुंच गए, यानी तेज प्रताप भी राघोपुर पहुंच गए।
तेज प्रताप के संग चलो बदल जा। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी बिहार में बड़े बदलाव का दावा कर रही है। प्रशांत किशोर भी हवा बदलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी तूफानी प्रचार में जुटे। यादव बहुल सीटों पर मोहन यादव रैलियां कर रहे हैं। क्या वो तेजस्वी और अखिलेश के यादव कार्ड को बेअसर कर देंगे? क्या इसी मकसद के साथ मोहन यादव को उतारा गया है बिहार में? ये सारी तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद ये था कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सभी नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने, विरोधी दलों ने, सरकार के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। एमपी की में रेखा गुप्ता भी बिहार चुनाव में सक्रिय थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। दिल्ली की सीएम लगातार डटी हुई थी। वो छठ के अपमान को लेकर राहुल गांधी को घेर चुकी हैं। शहाबुद्दीन के गढ़ में रेखा गुप्ता पहुंची तो बुलडोजर से उनका स्वागत हुआ। का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे। जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा औरंगजेब बाबर जितना नहीं आ सकता। सरकार बढ़ेगी, पूरे एक साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम। बिहार के रण में पहले चरण का शोर थम गया, लेकिन उससे पहले खूब चला दावों और वादों का जोर। हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने तो अपने सारे सीएम बिहार के प्रचार में उतार दिए। चुनाव के आखिरी दिन दरभंगा से लखीसराय तक योगी और उनका बुलडोजर गरजा, तो शहाबुद्दीन के गढ़ में हिमंता ने भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी के सारे सीएम और दिग्गज मंत्री उतारे तो विपक्ष ने भी पूरा दम लगा दिया है। ओवैसी से लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप ने भी हवा बनाने के लिए हवाई प्रचार किया और दावा कर दिया अब बिहार में बदलाव होने वाला है। हम एक हेलीकॉप्टर पे घूमे, उनमें से 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को जो है ट्रैक्टर बना दिया। देखिए जरा, बिहार चुनाव ने सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। उनकी सबसे ज्यादा रैलियां हुई आरजेडी के गढ़ में। योगी की रैली, जगह जगह बुलडोजर से उनका स्वागत हो रहा है और योगी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले चरण में योगी ने 12 से ज्यादा रैलियां की। दूसरे चरण में उनका प्रचार और तूफानी होने वाला, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। अगला नाम देखिए किसका है, हिमंता बिस्वा शर्मा का। असम के सीएम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और पहले चरण के आखिरी दिन भी हिमंता खूब बरसे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में रैली की और कहा कि छोटा उसामा देश के लिए खतरा है। जनता अपराधी और आतंकी सोच को जड़ से खत्म करे। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिमंता की भारी डिमांड है। अगला नाम है बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक मोहन यादव का।
यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम तूफानी प्रचार कर रहे हैं और मोहन यादव ने पटना में रैली और रोड शो भी किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी का यादव कार्ड माना जा रहा है इसे, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेगा। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां कर चुके हैं और इतनी ही रैलियां वो और करने वाले हैं अगले फेज के लिए भी। अगला नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। बिहार के में तूफानी प्रचार वो भी कर रही हैं। चुनाव प्रचार में वो बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा भी है। छठ और महिलाओं के अपमान पर विपक्ष को घेरती हैं। रेखा के बयान पर आक्रामक प्रचार खूब सुर्खियों में है। योगी की तरह उनका भी बुलडोजर से स्वागत हो रहा है। अगला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। फडणवीस भी बिहार के चुनाव में खासे सक्रिय हैं। देवेंद्र फडणवीस बेगूसराय से दरभंगा तक रैलियां कर चुके हैं। वो कहते हैं बिहार और बिहारियों से उनका बहुत खास नाता है। फडणवीस बिहार में 7 से 8 और रैलियां कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बीजेपी ने अपनी सारी पावर बैटरीज लगा दी हैं, सारे बड़े मुख्यमंत्री चेहरे लगा दिए हैं चुनाव जिताने और जीतने के लिए। सुनिए जरा वो सीएम क्या कह रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री राजेश कुमार सिंह इस विधानसभा को फिर से एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे उसामा आपका सामने है, ये छोटे उसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और उसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। नहीं टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में एनडीए और फिर नीतीश कुमार। लोगों से केवल एनडीए सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार दिल्ली में बनी और या फिर एनडीए सरकार नीतीश कुमार की। बिहार का विकास केवल और केवल एनडीए सरकार के राज में ही संभव है। ये जो पंजे वाले हैं, ये जो लालटेन वाले हैं, इन्होंने हमेशा बिहार को लूटा और जनता को हमेशा तकलीफ में ही छोड़ दिया। इसलिए बिहार की जनता उनकी ना किसी बातों में आने वाली है, ना किसी झांसे में। अब आपको बताऊं, सारे मुख्यमंत्रियों को आपने सुना, लेकिन बिहार में एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में। वो सीट है अनंत सिंह की सीट, मोकामा सीट। मतदान से 4 दिन पहले बाहुबली अनंत सिंह जेल पहुंच गए तो मोर्चा संभाल लिया केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी और यह तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी कि लल्लन सिंह ने अनंत के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकाला। यह तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन यह तस्वीर चुनाव आयोग ने देखी तो चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह का एक बयान भारी पड़ गया उन्हें। लल्लन सिंह कल प्रचार कर रहे थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उस प्रचार के दौरान लल्लन सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिस वीडियो में लल्लन सिंह कह रहे हैं कि आखिर कुछ नेता हैं जिन्हें घर से नहीं निकलने देना है। सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में